Welcome in the online class of mathematics. Today I am going to start chapter 1, that is sets. What are sets? How can we define sets? Are the objective of the today's lesson. Okay, so let us start. First of all, let us understand what is set. Set is actually a well defined collection of objects. मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो कि पर्टिकुलरली डिफाइन होते हैं, दीज आर द कलेक्शन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स आर नॉन एज सेट. ओके, अब जो सेट है उसको हम एक किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका एक पर्टिकुलर नाम, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं किसी भी सेट को, और वो जो भी मेंबर्स उस सेट के हैं, ऑल दोज आर द मेंबर्स और एलिमेंट्स और सैम्पल पॉइंट्स. ओके, all those are members or element or sample points of the particular set. Now if I want to make a set of the student of class 11th, so I am going to give the name that is C for class. ठीक है, कैपिटल C मैंने नाम दे दिया सेट का, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं स्टूडेंट्स के नेम कॉमा बाय कॉमा से सेपरेट करके सारे नेम वहाँ पर लिख दूँगी. सो क्योंकि सारे ही स्टूडेंट्स वेल डिफाइन हैं, सो वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इज अ सेट. ओके, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, वी राइट ए एलिमेंट्स, और वी कैन से दैट बिलोंग्स टू. इसको हम क्या बोलेंगे? ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए मीन्स स्मॉल ए, और ये जो सिंबल है इसको बोलेंगे इज एन एलिमेंट, और किसका? इस सेट का. ठीक है, विच मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू ए. हम इसको क्या रीड करेंगे? कहीं पर भी ये लिखा है तो हम इसको क्या रीड करेंगे? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. ओके, और वी कैन ऑल्सो से दैट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए. और अगर कोई एलिमेंट नहीं है किसी सेट का तो हम उसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे? इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. It does mean that A does not belong to A. So now I know that many of you thinking about what are not sets. मतलब हम किन्हीं को भी पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस में रख देंगे तो वो सेट बन जाएगा. लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिन पैरामीटर्स को हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टोल्ड यू दैट द मोस्ट ब्रिलियंट राइटर इन द वर्ल्ड, ओके, तो सबका अलग अलग पैरामीटर है. कोई किसी का देखने का नज़रिया या ब्रिलियंट चेक करने का नज़रिया अलग होता है. तो इस तरीके की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वी कैन नॉट से दैट दोज क्वालिटीज़ आर वेल डिफाइंड. ओके, नाउ लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. इफ़ आई टोल्ड यू मेक अ सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो यू ऑल नो दैट देयर आर 5 वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ये क्या क्या हैं? AEIOU. ठीक है, और अगर मैं इनको एक सेट में बनाना चाहूँ तो मान लो मैंने एक कैपिटल V से सेट बना दिया, और मैं उसको लिखूँगी कैसे? इक्वल करके 2 कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लगा दिए. ठीक है, दिस इज़ ए सेट V विच हैज़ 5 एलिमेंट्स and the elements are AEIOU. Okay, this way you can represent any set. Now read this statement carefully. The collection of 5 most talented writers of India is not a set. Okay, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सबका अलग अलग पैरामीटर होता है. टैलेंटेड कोई किसी को किसी तरीके से टैलेंटेड मानता है, कोई किसी को किसी तरीके से टैलेंटेड मानता है. सिंस no rule has been given for deciding whether a given writer is talented or not. So the collection of 5 most talented writer is not going to be a set. Okay, now next is how to describe or specify a set. हम किसी भी सेट को किस तरीके से डिस्क्राइब और स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड इज़ रोस्टर फॉर्म, और जिसको हम टैबुलेशन और टैबुलर फॉर्म और टैबुलर मेथड भी बुलाते हैं. इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी आपको सेट गिवन है उसको, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था इसकी डेफिनेशन में,
इस तरीके से अगर कोई सेट लिखा हुआ है तो ये क्या होता है, ये उस सेट की रोस्टर फॉर्म होती है और टेबुलर फॉर्म होती है। ओके, सो अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद कर्ली ब्रेसेस। जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम उस सेट के सभी मेंबर्स को इन कर्ली ब्रेसेस में कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखेंगे। ठीक है, सो ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, उनका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। और सेट आपको क्या गिवन है, सेट ए बनाना है आपको, जो कि क्या होने वाला है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। अच्छा, अब 24 के फैक्टर्स बताओ ज़रा क्या क्या होते हैं। क्या 1 2 3 4 6 all those are factors. Okay, so first of all we have to write all factors of 24। क्या क्या होंगे, ये होंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, और अच्छे से देख लो कोई फैक्टर बच तो नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कैपिटल ए लिखा यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ए से सेट बनाना है, और इन सभी को कर्ली ब्रेसेस में रख देना है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हैं इस सेट के। और अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो आप क्या बोलेंगे, 8 कैसे आया, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे उतने ही वो उसके कार्डिनल नंबर में आते हैं। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल सेज सेट सी बनाना है हमें, और ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3/2 एंड 11/2। ओके, एंड यू ऑल नो दैट -3/2 इज़ नॉट एन इंटीजर और 11/2 भी इंटीजर नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो -3/2 होगा क्या, ये होगा -1.5। तो -1.5 से बड़ा हमें चाहिए, तो -1 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि 11/2 क्या आएगा, इट विल बी 5.5। सो 5.5 तो हम ले नहीं सकते हैं, तो 5 तक जाएंगे। ओके, सो दिस वे वी कैन राइट सेट सी विल बी -1 0 1 2 3 4 एंड 5। सो ऑल द इंटीजर्स between this are well defined integers, so we can say that these are the sets. I hope it is clear to you all. Now second is set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, इस फॉर्म के अंदर हमें कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स वहाँ पर नहीं रखने होते। हमें क्या करना होता है, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना होता है जो वो सेट के एलिमेंट्स और सेट के मेंबर्स अचीव करते हैं, या फिर वो सेट के मेंबर्स के पास वो प्रॉपर्टी होती है। तो हम लिखेंगे कैसे, मेथड क्या होगा, इन सेट बिल्डर फॉर्म हमने यहाँ पे सेट का नेम लिखा, जो भी नेम है, लाइक कैपिटल ए देन कॉलन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर कॉलन लगाएंगे, उसके बाद एक्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे प्रॉपर्टीज़ कैसे लिखेंगे, तो आपको इसको रीड कैसे करना है, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट ईच एक्स सेटिस्फाई प्रॉपर्टी पी। जो भी ये है यहाँ पे जो लिखा होगा वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। राइट द सेट ए 1 2 3 4 5 6 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप पहले इनको समझ लो, क्या ये सारे रियल नंबर हैं, रियल तो हैं, लेकिन रियल अगर होंगे तो रियल के बीच में यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 भी आ सकते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो क्या ये सारे इंटीजर्स हैं, हाँ इंटीजर हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता, लेकिन इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो क्या ये सारे नेचुरल नंबर हैं, हाँ ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट हमने यहाँ लिखा x और कॉलन, ये तो फॉर्मेट है, ये तो एज इट इज़ लिखना ही है। अब ये जो x है, यानी कि हम इसके जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट से। जो n है, द कैपिटल N स्टैंड्स फॉर
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर हम खाली इसको इतना ही लिख के छोड़ देते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो तो 1 से इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस सेट में तो 1 से 7 तक ही नंबर है, तो हमें यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू है वो वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल है। इक्वल का साइन क्यों लगाया? क्योंकि 1 भी कंटेन हो रहा है यहाँ। ठीक है, एज वेल एज इट इज़ लेस देन इक्वल टू 7। इस तरीके से हम किसी भी गिवन सेट का क्या लिखेंगे, उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखें। और द अनदर वे टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x इज़ लेस देन 8। ठीक है, लेस देन है तो क्या मतलब है, 1 से 7 तक के नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। आपको ये सेट f गिवन है एंड f कंटेन 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 अप टू 8/9। और आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एनालिसिस करेंगे। देखो ये सारे नंबर हैं तो रैशनल नंबर्स, लेकिन रैशनल नंबर में हम इनको स्पेसिफाई कैसे करें, तो कोई पर्टिकुलर सीरीज़ का पैटर्न जरूर फॉलो हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, न्यूमरेटर हैज़ 3 देन डिनोमिनेटर हैज़ 4। ठीक है, 4 और 5 इस तरीके से ये सभी यहाँ पर है। तो अगर हम इसको n माने तो नीचे n+1 आ रहा है, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया। अगर ये n है तो नीचे n+1 यानी 3 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको, कि जो भी फॉर्मूले से ये सीक्वेंस बना है वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे। f = x कॉलन x = जो फॉर्मूला प्रोसेस हो रहा है वो। अब एक चीज़ और देख लो, 0 है कहीं पर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। इसका मतलब है जो n यहाँ पर हमने लिखा है, ये n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, हम इसको चाहें तो हम n < 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, < 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। और अगर हम चाहें तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था दिस वन, कि हम इसको इस तरीके से लिखें। इट्स योर चॉइस हाउ कैन यू राइट, बोथ आर करेक्ट एक्चुअली। तो यहाँ पर लिख दिया 1 n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 8। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 9 आ गया, लेकिन मैम ने तो यहाँ पर 8 ही लिखा है। तो आप देखो जिस हम n की यहाँ बात कर रहे हैं वो n तो 8 ही है, और ये तो फॉर्मूले में n+1 होके ये यहाँ पर 9 आ रहा है नीचे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो ऊपर हम वैल्यू देख रहे हैं ये वैल्यू तो कहाँ तक है, 8 तक ही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट की सेट होते क्या हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट एंड व्हाट आर द फॉर्म्स, that is roster and set builder form in which we can express the set. In the next class I am going to discuss about some properties and some terms related to sets. Till then, do the question based on this video lesson. Thank you for watching.